हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, मस्त। और आज अपन लेने वाले हैं अगेन एक गाड़ी का रिव्यू। जो गाड़ी मेरे पास पीछे दिख रही होगी आप लोगों को, शायद आप देख पा रहे होगे, NS 200। आई नो ये बहुत डिले हो गई है, वीडियो बहुत लेट हो गई है। NS 200 है, 2021 मॉडल। बट इसका रिव्यू मेरे को डालना था। इसका रीज़न कुछ है, मैं आपको बताऊँगा। अभी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के देखना। उसका रीज़न मैं बताऊँगा कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू अभी क्यों डाल रहा हूँ, इतने लेट क्यों डाल रहा हूँ। ये गाड़ी बहुत पहले आ चुकी है, हमारे साथ में ही ली गई है, साथ वाले नहीं। लेकिन मैंने अभी इस टाइम में डालने का रीज़न कुछ और है। आप वीडियो में बने रहना। और मैं क्यों अभी डाल रहा हूँ इस गाड़ी का रिव्यू, वो मैं आपको एंड तक के वीडियो के एंड होते होते आपको पता चल जाएगा। एंड मैं टोटल रिव्यू दे रहा हूँ NS 200 का BS6 मॉडल। सो हियर इज़ द NS 200 BS6 मॉडल, जिसमें इंजन जो सीसी रहता है 199.5 सीसी का रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि ये जो बाइक है अपने कम बजट में और सबसे ज़्यादा पावर परफॉर्म करने वाली मात्र एक ऐसी बाइक है जो कम बजट में आती है और सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। और बजाज में ये एक पावरफुल बाइक है। इसके कंपैरिजन में 200 सीसी में कोई भी नेक्स्ट बाइक नहीं है। और इसे क्यों लेना चाहिए मैं अभी आपको इसका रीज़न बता। सो भाई, अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करी जाए तो पहला जो आता है सबसे मेन पॉइंट की लुक। तो भाई अगर ओवरऑल इसकी लुक की बात करें, आपने 360 व्यू इसका देख लिया है, तो अगर लुक्स के बात में बात जाए तो नो डाउट ये बाइक इतनी प्यारी लगती है ना। और एक तो ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन भाई टॉप नॉच है। मतलब एक प्रीमियम बाइक बोलते हैं ना कि प्रीमियम बाइक का फील है, और डेफिनेटली है। मतलब अगर आप इसे हाथ में लगाओगे, हाथ में चलाओगे और जब हाथ में पकड़ोगे ना, इस बाइक में इतनी पावर है इनिशियल से लेकर टॉप एंड भी। ये एकमात्र बाइक है जो आपको लेनी चाहिए। और जो इससे नया वाला अपडेट मॉडल है उसमें थोड़ा स्पीड एंड उसमें पावर में थोड़ा कट आउट किया गया है, एंड इसमें कट आउट नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो बाइक है ना, जो 21 मॉडल है, इसका जो पावर नेक्स्ट लेवल है। इससे और पुराने वाले मॉडल में जाओगे तो उसकी भी पावर नेक्स्ट लेवल है। बट अगर एक मिड रेंज में आप चाह रहे हो ना कि अच्छी खासी पावर मिल जाए, अच्छा खासा लुक्स मिल जाए, तो इस वाले सेगमेंट में जा सकते हो। और ये नॉट अब तो पॉसिबल नहीं कि आपको ये सेगमेंट मिल जाए, लेकिन ये टॉप नॉच पावर देता था भाई ये बाइक। ठीक है, और अभी अगर मैं बताऊं तो अभी तो ये डिसकंटिन्यू हो गई है। मतलब ये वाला जो साइज, ये वाली जो है BS6 मॉडल ही है, लेकिन जो इसकी अपडेट हो गया, अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं नए वाले इसमें। अगर वो चेक करोगे तो मैं आपको, अगर उसका रिव्यू चाहिए तो मैं उसका भी दे दूंगा। बट मैं तुमको प्रीफर ये करूँगा कि इस वाली को क्यों लेना चाहिए, मैं उसका रीज़न अभी बता रहा हूँ आपको। अब पहली बात करते हैं, पहला इसका पूरा डिटेल दे देते हैं कि ये कैसी है, कितने सीसी की क्या है। तो भाई सबसे पहली बात अगर आती है तो अपने फिर लुक की बात आती है। तो जो अभी नया वाला मॉडल है उसमें आते हैं LED, बट इसमें हेलोजन है अभी। ठीक है, अगर आगे की लाइट की बात करें तो यहाँ DRS मिल जाते हैं, एंड LED मिल जाते, मतलब हेलोजन लाइट मिल जाते हैं। एंड ये जो इंडिकेटर है इसने बाद में लगा है, वो हेलोजन ही आते हैं, LED में नहीं आते हैं। ठीक है, इसने चेंज करवा के लगवाए हैं। एंड पीछे के साइड में भी उसने दूसरे चेंज करवा के लगाए हैं, वो हेलोजन आते हैं। ठीक है, सो वाइज अगर सीसी की बात करी जाए तो ये आपको 200 सीसी में आपको गाड़ी मिल जाती है। एंड इसमें 199.5 सीसी का आपको इंजन मिलता है इसमें। एंड और भी अगर मैं इसकी बताऊँ तो आपको 18.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 8000 RPM तक के आपको मिल जाता है मैक्सिमम पावर इसकी। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी भाई सीरियसली बताऊँ, इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक है। थोड़ा कम है, मतलब अगर इसके कंपैरिजन में दूसरे सीसी में जाएंगे तो वो छोटी बाइक में भी, छोटी सीसी में भी बड़ा फ्यूल टैंक दे देती है। बट नो डाउट 12 लीटर भी सफिशिएंट है, आप अच्छा खासा रेंज कवर कर सकते हो 300 के अप्रॉक्स। एंड बाई बात करें तो सबसे मेन पॉइंट एवरेज, तो एवरेज इसका हाईवे में अकॉर्डिंग टू द राइडर जिस सीनू की है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये हियर इज़ द उसका चैनल मोटो व्लॉगर सीनू, तो उसकी बाइक है, उसके अकॉर्डिंगली वो है, उसका जो बाइक है एवरेज दे रही है हाईवे में 40 किलोमीटर, एंड सिटी में 35 to 32 के आसपास, मतलब 32 से 30 के आसपास उसको एवरेज दे रही है। एंड भाई अगर पावर की बात करें तो नेक्स्ट लेवल है। उसने 161 खींची गई है, उसने 161 मतलब उसने ले जा चुका है टॉप स्पीड। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बाइक में वो उसने लेके गया है, अपन नहीं बता सकते, अपन ने नहीं देखा। अपन फिर भी अपन एक बार अभी बाइक में रहेंगे, अपन थोड़ा 1st गियर टू 6th गियर तक के अपन ले जाएंगे, तो आप उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, अब अगर स्पीड और इंजन की स्पेसिफिकेशन हो गई है तो DTSI के आपको इंजन मिल जाता है BS6 में। यहाँ पर आपको जैसे 125 सीसी भी है, 160 भी है, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है, ये 200 में ही है। अगर लिक्विड कूलिंग की बात की जाए तो इसमें लिक्विड कूलिंग मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS होता है। और इसने बाइक में अभी कोई एक्सटर्नल काम नहीं करा है, बाहर का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टॉक बाइक रखी है, उसने टायर चेंज करा है ओनली। एंड इंडिकेटर ये तो एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन है, तो जो ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, और टायर साइज़ की बात करी जाए तो फिर टायर साइज़ इसमें आगे की, और ये स्टॉक वाला ये 180 का आगे का टायर है। एंड पीछे जो आता है आपका 130/70 का आता है, बट इसने चेंज करवा के 150/60 R17। भाई पैसा देख रहे हो, मतलब टायर वाकई बहुत सेक्सी लग रहा है, मतलब मस्त ही लग रहा है। ठीक है, नंबर में ब्लर कर दूंगा बिकॉज सब प्राइवेसी इशू।
और अगर प्राइस की मैंने आपको अगर बता दिया है, तो प्राइस का अगर मैं बताऊं तो आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है आपको, मतलब अगर कैश में अगर लेके जाओगे तो 190 के आसपास आपको पड़ जाएगी। और नई वाली में भी मतलब आपका 95, मतलब 2 लाख टच कर देगी। अगर आप मतलब उसमें अगर क्रैश गार्ड इन द सेंस नकल गार्ड वगैरह लगा रहे हो, स्टॉक में नहीं लेके आ रहे हो, तो आपको 2 लाख के अंदर आपको पड़ी जाएगी। एंड इस बाइक की अगर मैं बताऊँ तो ये भी है 21 मॉडल है, तो ये आपको 190 के आस 1,90,000 को आपको पड़ेगी, ठीक है। देन इसके बाद अगर अपन दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात में आते हैं, तो इसकी अगर सीट की कुशनिंग की बात करी जाए, तो अगर कुशनिंग आप चेक करोगे तो मतलब डिसेंट है, ज़्यादा फार नहीं बोल सकते, लाइक अच्छी डिसेंट सी कुशनिंग है। मतलब लॉन्ग राइड में भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसमें। मोस्ट प्रोबेबली लाइक पिलियन को हो सकता है, लेकिन राइडर के लिए अगर कुशनिंग बोला जाए तो अच्छी खासी कुशनिंग है। नो डाउट आप लॉन्ग राइड भी इसमें कर सकते हो। और यहाँ पर ये चीज़ें भी सपोर्ट के लिए, अंडरस्टैंड, गोटे बचाने के लिए। अबे साले। अब भाई आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात में। तो यहाँ पर आपको मीटर कंसोल मिल जाता है डिसेंट सा, ओल्ड वाला ही, अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। एंड हियर इज़ द पॉपअप, ठीक है। और इसमें अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको गेयर के न्यूटन का इंडिकेशन मिल जाता है, इधर इंडिकेटर का मिल जाता है, यहाँ पर हैजार्ड मतलब पास का मिल जाता है, इधर बैटरी का मिल जाता है, इधर इंजन ऑयल का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इधर टेम्परेचर का मिल जाता है, NSI स्टैंड का इन्फॉर्मेशन है, बजाज का लोगो है। देन इसके बाद फ्यूल का है, जिसने फ्यूल इसने अभी भी नहीं भराया है, ठीक है। देन इसके बाद ये वाला पुराना मॉडल है जिसमें गेयर इंडिकेशन नहीं आता कि मतलब 1 2 3 4 किस गेयर में, अभी नहीं आता। जो नया वाला मॉडल आ गया है उसमें आने लगे हैं। एंड इधर RPM का मीटर है, एंड ये वाला भी RPM है। यहाँ पर स्पीड आपको मिल जाएगी। एंड ये जो गाड़ी है यहाँ पर इधर साइड में अगर एंड में देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितने किलोमीटर रनिंग है वो भी आपको शो कर देगा, एंड इधर टाइम आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। तो ये अगर इसके मीटर कंसोल की बात करी जाए तो ये है। एंड अगर आप इसकी हैंडल एंड इसके बात करी जाए तो एक डिसेंट सी, मतलब एक बिल्ड क्वालिटी के बोलते हैं ना, पावरफुल बल्कि स्ट्रॉन्ग वाली जो फील आती है वो स्ट्रॉन्ग वाली इसमें फील दी गई है। NS में नो डाउट मतलब थोड़ा कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। NS 125 में कॉस्ट कटिंग मैंने देखी है, बट अगर मैं वो बात करूँ NS 200 में तो कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, ठीक है। हैंडल इतना, इनके जो हैंडल है इतने ज़्यादा हिलेंगे नहीं, मतलब एकदम प्रीमियम फिट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पास का मिल जाता है। देन इसके बाद अप्स एंड डाउन्स का आ जाता है, इसके मतलब लाइट्स का। देन इधर यहाँ पर इंडिकेटर का आ जाता है। देन यहाँ हॉर्न है। एंड इसके बाद अगर यहाँ पर आप इग्निशन मिल जाता है, इग्निशन इन द सेंस लाइक आप समझ ही पाएंगे, इंजन बंद और चालू। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है सेल्फ, ठीक है। एंड आपको किक स्टार्ट यहाँ पर नहीं मिलता है NS 200 में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको किक स्टार्ट का जो है आप पहले मिलता था पुराने वाले जो 200 थी BS4 में, BS4 तक के का आपको आता था, बट अब जो किक स्टार्ट है वो हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, एक माइनस पॉइंट चले जाता है कि किक स्टार्ट रहने देना चाहिए था, क्योंकि पहले था, बट वो पहले मैंने देखा है कि वो यहाँ पर अड़ता भी था। तो कोई नहीं, इसमें ज़्यादा कोई अपन इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। जो BS6 मॉडल आ गई हैं तो उनमें बैटरी का इशू बहुत कम आता है। एंड इसमें आपको आगे की तरफ ही सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, पीछे की तरफ में आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मतलब डिसेंट से साइज़ है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसके आगे के जो डिस्क ब्रेक हैं उसके आपके 220 mm के आपको आगे के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। एंड आपका अगर पीछे का बताऊं तो एक नॉर्मल साइज़ में आपको पैड मिल जाते हैं। और इसमें अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड का भी मिल जाता है, सेफ्टी, ठीक है। मतलब मैं इसे साड़ी गार्ड ही बोलता हूँ, नहीं ये साड़ी गार्ड ही है, लोग बता रही, मतलब इसको स्पेसिफिकेशन क्या की जाए मुझे नहीं पता, बट ये साड़ी गार्ड है, ठीक है। देन इसके बाद आपको सिंगल पीछे साइड के शॉकअप मिल जाते हैं जो एडजस्टेबल है, आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। एंड उसका जो लुक है ना रेड कलर में जो अंदर है वो एकदम डिसेंट लगता है, अलग ही लगता है, डिफरेंट कर देता है, ठीक है। एंड FI है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। एंड देन इसके बाद अगर आप आते हैं तो इसकी टॉप स्पीड की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राइडर उसने मुझे बताया गया था कि 161 वो उसने खींच लगी है। लेकिन अगर आप इसमें ECU का काम करा लेते हो देन पावर तो नेक्स्ट लेवल है। नो डाउट इस बाइक में आप पावर एंड इससे रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस फाइनेंस की। अगर आप ये गाड़ी मतलब कैश में नहीं लेना चाहते हो एंड फाइनेंस कराना चाहते हो, ठीक है, तो 2 लाख के अंदर आपको कैश में पड़ जाती है। फाइनेंस कराना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक आपका, अगर आप कम डाउन पेमेंट करते हो अराउंड 40 to 60, ठीक है, 40 से 60 हज़ार रुपये अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप जो मैच्योरिटी टाइम है वो आप कितने साल का ले रहे हो। 1 साल का ले रहे हो तो कम इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ज़्यादा टाइम के ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर सबसे कम मिनिमम डाउन पेमेंट बताऊँ तो 40 हज़ार रुपये है।
30 मतलब 35 भी अगर कोई अगर त्यौहार चल रहा है, प्राइम डे चल रहा है, तो आप 35 तक के में भी डाउन पेमेंट दे के आप इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो आप 40 की डाउन पेमेंट, 40,000 की डाउन पेमेंट करके आपको इसे परचेस कर सकते हो ईजिली। 4,000 टू 5,000 के आसपास आपको इसकी EMI पड़ जाएगी। एंड आप में अपने अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी टाइम बना सकते हैं कि कितने डे के लिए आपको लेना है। तो आपको अगर आपको EMI में लेना है तो नो डाउट आप 40,000 दे के आप ये गाड़ी उठा सकते हो, ठीक है। एंड भाई अगर इसकी बात उसके अलावा अगर अपन किसी और स्पेसिफिकेशन की बात में जाएँ तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बात इसके बारे में। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि वीडियो के एंड तक के आपको पता चल जाएगा कि इस बाइक में आपको क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि इस बाइक को आपको क्यों लेना चाहिए, मैं क्यों प्रेफर्ड कर रहा हूँ। पुराना भी मॉडल है, नया भी मॉडल है, बस मैं इस मिड वाले मॉडल को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि देखो, एक सबसे पहली बात कि NS200 एक ऐसी बाइक है जिसका कंपैरिजन नहीं है किसी बाइक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेवल बाइक है, कम प्राइस में, मतलब 2 लाख के बजट में आपको RS क्या कम्पीट करेगी लेकिन हरा नहीं पाएगी। टू बी ऑनेस्ट, कम्पीट कर लेगी, लेकिन RS200 में भी सेम इंजन है, डिफरेंट मतलब KTM का इंजन है उसमें। लोग अभी यहाँ पर कमेंट करने आ जाएंगे कि KTM इसका इंजन यूज़ करता। देखो यार, दोनों कंपनी साथ है, भाई भाई है, लड़ाई वड़ाई मत करो, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात। तो मान लो कि वो इंजन जो है KTM का है, ठीक है। तो बात ये है कि अपन ये बताना चाह रहे थे कि कंपेरेटिवली अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए 2 लाख के बजट में सबसे अच्छी पावर वाली बाइक MT अगर बात करी जाए तो MT अलग सेगमेंट है। मैं यहाँ पर सिर्फ NS का रिव्यू देने आया हूँ। तो NS के बारे में बात करी जाए तो यार भाई, इससे नेक्स्ट लेवल पावर आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड नो डाउट ये बाइक टॉप स्पीड में, पिकअप में NS200 की बात ड्यूक 200 की बात अलग है। इनिशियल में तुमको पता ही है, ड्यूक जो है इनिशियल में काम करता है, टॉप एंड में उतना टॉप एंड भी देखता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका ज़्यादा जो ध्यान है ना, आपको भी पता होगा कि KTM जो बाइक है वो इनिशियल में ज़्यादा देखती है, ठीक है। मेरे हाथ दुख रहे हैं, मैं अब कैमरा इधर बाइक की तरफ स्विच करता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि वाई यू शुड प्रीफर दिस बाइक, ठीक है। बने रहो। अभी अपन बता रहे थे कि ये आपको बाइक क्यों लेनी चाहिए। देखो यार, अगर आप कॉलेज वाले पर्सन हो या अगर जॉब कर रहे हो, दोनों डिफरेंट टाइम है। अगर आप एक जॉब वाले आदमी हो तो ये बाइक आप ले सकते हो, एंड एक कॉलेज वाले भी हो तब भी ये ले सकते हो, क्योंकि इसकी अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बताई जाए तो अराउंड 2,000 रुपीज़ आपका सर्विस रहता है। 2,000 के आसपास आपकी सर्विस हो जाएगी। और अगर बाहर करवाते हो तो भाई 1,500 से 1,200 में, मतलब जो बोलते हैं ना, अगर इस बाइक के बारे में बातें करी जाए तो नो डाउट ये हर जगह आपको खुश कर देगी, ठीक है। प्रीमियमनेस अगर चाह रहे हो तो वो अलग बात हो जाती है, प्रीमियमनेस इसमें नहीं है, उतनी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ अगर इसकी जगह आप डोमिनार में चाहते हो, ठीक है, तो प्रीमियमनेस उसमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी नो डाउट प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत प्यारी गाड़ी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी हेट की वीडियो अगर तुमको चाहिए, सो टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमको इसके नेगेटिव पॉइंट की चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी बातें करने आया हूँ, इसके बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने खुद चलाई और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, एंड राइडर के भी एक्सपीरियंस के भी अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बाइक है इसमें आपके खर्चे भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, एंड अगर एक नॉर्मल चीज़ का भी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी टूट जाए या कुछ हो जाए तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द अदर बाइक्स। लाइक किसी और बाइक में चले जाएंगे ना भाई, तो फिर वो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, आप इस बाइक में ईजिली जा सकते हो, एवरेज भी बढ़िया है। एंड नो डाउट ये बाइक आप एक ऐसे मतलब अगर जाए बोलते हैं ना, जो जॉब के लिए भी कर रहा है या दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ, एक कमर्शियल यूज़ के लिए भी चला रहे हो और रेगुलर यूज़ के लिए भी चला रहे हो और लंबी राइड के लिए भी चला रहे हो, तो नो डाउट आप इस बाइक में जा सकते हो। और ये बाइक मैं प्रीफर्ड करूँगा कि अगर आप कोई भी मतलब किसी भी टाइप का, लाइक आपको रेगुलर चलाना है तब भी आपको काम आएगी, अगर आपको कभी कभी चलाना है तब भी ये काम आएगी, एंड आपको नहीं चलाना है तब भी ये काम आएगी, क्योंकि इसमें खर्चे नहीं है भाई। सीरियसली बताऊँ, ये गाड़ी में खर्चे बहुत कम है। आओ भाई, अपन आ गए गाड़ी के सेटअप पे, मतलब माउंट पे, ठीक है। एंड देन अब मैं इसका दिखा देता हूँ आपको साउंड पहले। हाँ, हो गई, ठीक है। देन अब इसका साउंड सुन लो भाई, टॉप नॉच, ठीक है। देन अब अपन लेते हैं इसका अभी फर्स्ट गियर पे, ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँगा अभी फर्स्ट गियर पे भाई, ठीक है। अभी मैंने सेकंड डाल दिया, अभी फर्स्ट गियर पे है, ठीक है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि इसकी फर्स्ट गियर पे स्पीड क्या जा रही है, ठीक है। अभी देखो, ये फर्स्ट गियर है, 48, देन सेकंड गियर डाला, 57, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर,
चलने में आपको इस बाइक में आपको कोई इशू आएगा ही नहीं। फोर्थ गियर में बाइक जो है ना 111 गई है। साहब सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं 125 चलाता हूँ, ठीक है, तुम्हें भी पता है। अरे रे रे ठीक है, तुम्हें भी पता है मैं 125 चलाता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी बाइक्स नहीं चलाई है, मैंने 600 सीसी तक की भी चलाई है। मैं अपना प्रेफरेंस से बता रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी को नहीं भागा सकता, टू बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि इसमें जो पावर है ना नेक्स्ट लेवल है। तभी बोलते हैं ना एक NS एक बाइक है जो अलग ही सेगमेंट है, डिफरेंट बन चुकी है, ठीक है। एंड आप गैस कर लो कि एक फोर्थ गियर में ये बाइक जाती है 111, ठीक है, और इसमें गियर कितने हैं? 6 गियर। हाँ 6 गियर है भाई सोच रहे हो तुम, अभी स्टिल 2 गियर और बचे हुए थे। अब गैस कर लो भाई उसकी टॉप स्पीड। देन अगर अकॉर्डिंग टू द राइडर, हाँ उसने लेके गया होगा 161 हाईवे में, क्योंकि मतलब इवन अगर मैं यहाँ पर भगा ही नहीं पाऊँगा भाई, मेरे से कंट्रोल नहीं होगी है भाई, बहुत पावर है टू बी ऑनेस्ट। नो डाउट पावर में आप जा सकते हो, ठीक है। बाइक बहुत प्यारी है, मज़ा आ जाएगा भाई चला के। एंड अगर ये गाड़ी आप ले लोगे तो नो डाउट पावर से लेके, लुक से लेके एंड साउंड से भी लेके आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप डेफिनेटली इस बाइक में जा सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस है कि अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो अच्छी गाड़ी है भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है, आप सिंपली जा सकते हो। ओके, एंड मैं मेंशन कर दूंगा ये जो बाइक है इसकी, इसके अलावा कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 2 मिनट यहाँ पर रोक देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इस गाड़ी का अगर जो ओनर है, ठीक है, उनकी आईडी भी तुमको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये मोटो ब्लॉगर सीनू, ये यूट्यूब का चैनल का नेम है उसका, ठीक है, वहाँ जाके चेक कर लेना, उससे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उससे पूछ सकते हो कोई भी, मतलब और कुछ इसके अलावा उसको जानकारी चाहिए होगी तो लाइक, ठीक है। एंड यहाँ पर है उसका इंस्टाग्राम का आईडी, ठीक है, मोटो ब्लॉगर सीनू, ठीक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। नई वाली मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। फर्दर इसके अलावा कुछ और डाउट होगा कि भाई कैसी चल रही है या कुछ आपको इशू आया है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। एंड उसका खुद का भी चैनल है, स्टंट्स वगैरह करता है, व्हीलीज़ वगैरह मारता है। मेरा भी चैनल में चेक कर लेना कि ये वाला जो बंदा है सीनू, तो वो व्हीलीज़ वगैरह मारता है इस बाइक से अच्छी खासी, ठीक है। तो पावर में आपको कोई इशू नहीं आएगा, गाड़ी में आप बिल्कुल जा सकते हो, नो डाउट। एंड मज़ा आया तो भाई बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। एंड अगर तुमको एक बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना कि वाई अगर तुम ये बाइक नहीं लेना चाहिए, तो मैंने इस बाइक की अभी अगर तुमको बताया है तो ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, मैंने वो रीज़न बताया। अगर तुमको क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर वो रीज़न जानना है तो फिर आप मेरे को फट से कमेंट कर देना एंड मुझे बता देना कि भाई मेरे को इसके नेगेटिव पॉइंट्स के, मैंने अभी सिर्फ ओनली पॉजिटिव बताया, नेगेटिव अगर जानना है तो उतने कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप ये नहीं लोगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि आप डेफिनेटली लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस इसके लेने के हैं ना, और कम चांसेस इसके ना लेने के, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू यू, आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो आप बता देना, देन ठीक है। एंड जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप सीनू के चैनल में जा सकते हो, वो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। एंड फॉलो कर लेना भाई, बंदे को बहुत स्ट्रगलिंग है, ठीक है, हमारी तरह ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा कोई और गाड़ी की वीडियो, रिव्यू की वीडियो चाहिए तो डू कमेंट फटाफट, एंड मैं उस गाड़ियों की भी वीडियो की रिव्यू डाल दूँगा, ठीक है ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ एंड ध्यान रखो अपना, ठीक है। मज़ा आया एंड जानकारी से संतुष्ट है तो कृपया लाइक करें एंड फॉलो करो। बाय बाय, स्टे ट्यून, लव यू भाई।